होली के पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। यह महान पर्व आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा आनंद, उमंग, तरंग, उल्लास लेकर आए, ऐसी मंगल कामनाएं आप सबके लिए करता हूं। आप सबसे आज की चर्चा में शामिल हों उससे पूर्व आप सभी सज्जनों को, आए हुए भक्तों को परमात्मा अपनी कृपा छाया में हमेशा रखे। आप सभी आनंदित और प्रसन्न रहें। सबके लिए होली की बार बार शुभकामनाएं, बार बार आशीर्वाद। हमारे देश में दो पर्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण और बहुत ही उम्मीद से, आस से और उल्लास से मनाए जाते हैं। एक पर्व दीपावली का है, दूसरा पर्व होली का है। और ये कहा भी जाता है कि कुछ भी हो, होली दिवाली पर तो आदमी को अपने घर की सुध लेनी चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। दीपावली में लक्ष्मी जी की आगवानी के लिए घर का रंग रोगन कराते हुए हम घर को रंगने की कोशिश करते हैं, जिसका अर्थ होता है कि हमारा घर सुंदर हो, सुंदर रंगों से भर जाए। लेकिन दीपावली में घर को नहीं, घर वालों को रंगने का और सुंदर बनाने का प्रयास किया जाता है कि सबको प्रेम का रंग लगा दिया जाए। एक में घर रंग गया, दूसरे में घर वाले रंग लिए। और जिनके साथ भी हमारा व्यवहार होता है, किसी के साथ भी व्यवहार में यदि कोई भूल हुई हो तो होली है, बुरा ना मानो। जो होली सो होली, बच्चों को बहुत अच्छे से याद है होली है। तो इसलिए घर को रंगना और घर वालों को भी प्रेम के रंग में रंगना, एक से हम अपने घर में समृद्धि लाते हैं और दूसरे पर्व में हम अपने जीवन में समृद्धि लाते हैं। एक में हम खुशियां मनाने के लिए पटाखे जलाते हैं और दूसरे होली के पर्व में हम खुशियां मनाने के लिए एक दूसरे से गले मिलते हैं। इसलिए दोनों पर्व बहुत अद्भुत पर्व हैं। एक में दिए जलाते हैं घर के अंदर और आंगन में। होली वाला पर्व ऐसा है कि जिसमें हम घर के बाहर अग्नि जलाकर और फिर इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारा दारिद्र्य, हमारी उदासी सब कुछ जले, लेकिन हमारी खुशहाली हमारे जीवन में बहुत बहुत आए। इसलिए खुशियों के रंगों के साथ होली को मनाया जाता है। बाहर की और भीतर की समृद्धि आनंद का विषय है। भारत में ये परंपरा इतनी अद्भुत है कि घर को भी समृद्ध करना है और घर वालों को भी समृद्ध करना है। घर को समृद्ध करने के लिए दीपावली है और घर वालों को समृद्ध करने के लिए होली है। इसलिए ये प्रसन्नता और आनंद देने वाला पर्व है। इसलिए होली साधारण पर्व नहीं है। और मजे की बात यह है, यहाँ एक में हम प्रयास करते हैं कि हमारी अहम मान्यता बने कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हो जाऊं, मेरे पास बहुत कुछ हो जाए, मेरे पास अनेक तरह के साधन संपन्नता हो जाए। ये दीपावली है। और मैं और आप अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं। प्रेम के रंग में रंग कर लोग अपने चेहरे भी ऐसे छिपा लेते हैं कि चेहरा अमीर का, गरीब का, छोटे का, बड़े का नहीं दिखाई देता, प्रेम का चेहरा दिखाई देता है। इसलिए होली अलग तरह की समृद्धि का पर्व है। एक खुशियों को देने का ढंग है और एक में खुशियों के लिए साधन जोड़ने का ढंग है। मजे की बात यह है कि दीपावली को प्रकाश पर्व माना गया, वहां अग्नि को महत्व दिया गया। होली में जल को महत्व दिया गया।
इसलिए सारे रंग जल में घोलकर एक दूसरे पर जल छिड़कने की परंपरा है, मतलब रंगों में रंगने की परंपरा है। हर पिचकारी तैयार की जाती है, बाल्टी में पानी भरा जाता है, फिर रंग घोले जाते हैं। तो सीधा मतलब है कि एक में जल का महत्व है और एक में प्रकाश का महत्व है। दोनों पर्व जब सामने दिखाई देते हैं तो महसूस होता है कि जीवन से जुड़ा हुआ ये पर्व साधारण नहीं है। कहना चाहिए एक पर्व भगवान का है, हम भगवान से चाहते हैं, और एक पर्व वह है जिसमें भक्त से भगवान क्या चाहते हैं। अब इसको अगर हम थोड़ा समझना शुरू करें तो फिर हमें प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा को याद करना होगा। लेकिन उससे पहले एक बात और ध्यान रख लीजिए कि दीपावली भवन में प्रकाश करने के लिए है और होली अंतर मन में प्रकाश करने के लिए है। इसलिए जरूरत दोनों की है, होली भी चाहिए और दीपावली भी चाहिए। ये अलग बात है कि हम सब लोगों ने इसका रूप थोड़ा विचित्र कर दिया है। ऐसा विचित्र कर दिया कि मजाक उड़ाना, कीचड़ उछालना, गुब्बारे भर के दूसरे के ऊपर फेंकना और अनजाने आदमी के साथ खिलवाड़ करने के लिए किसी के कान के पर्दे पर चोट पहुंच जाती है और किसी व्यक्ति को चौंका करके हम लोग उसके ऊपर, जैसे बुजुर्ग है, महिला है, तो वो एक विद्रूप है जिससे हमें बचना है। इसकी स्वस्थ परंपरा को अपनाना है। तो अगर हम भक्त और भगवान का पर्व माने, भगवान को जिस रूप में हम पूछते हैं कि भगवान से बहुत कुछ चाहते हैं, तो दीपावली में कोशिश करते हैं और होली में भक्त से भगवान क्या चाहते हैं, इन दोनों का रूप सामने आता है। अब इस चीज को समझने के लिए पुराण की उस कथा को याद करते हैं जिसके कारण होली जलाने की परंपरा चली। अब अगर हम पुराण की बात लेकर चलें तो बहुत लोग कहते हैं कि इतिहास हुआ था या नहीं हुआ था, इसको हम कैसे माने। लेकिन ये एक ऐसा इतिहास था जो देखा जाए तो हर युग में दोहराया जाता है, और कहना चाहिए कि हमेशा ही लोगों के अंदर ये चीजें चलती हैं। पहली बात, एक नास्तिक के घर में आस्तिक का जन्म। नास्तिक है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप राक्षस राज है, मतलब राक्षसों का राजा। और ऐसे व्यक्ति के घर में भक्ति वाला मानव ही नहीं, मानव के रूप में दानव के घर में जन्म लेकर मानव के रूप में देवत्व की ओर चलने वाला प्रहलाद पैदा हुआ। अब मजे की बात ये देखिए, कहानी और कथा में एक बड़ा अद्भुत प्रयोग किया गया। बताया गया कि ब्रह्मा जी की उपासना करने से, तपस्या करने से, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के बाद हिरण्यकश्यप को वरदान मिल गया। वरदान, उसने चाहा कि अमरता का वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो फिर मैं जो मांगू कुछ अलग तरह से मांग लेता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा बुद्धि लगाओ और मांगो। तो उसने कहा कि मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, किसी इंसान से ना मरूं, पशु से ना मरूं, घर में भी ना मरूं और बाहर भी ना मरूं, धरती पर भी ना मरूं और आसमान में भी ना मरूं, न शस्त्र से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न किसी दवा से, न किसी तंत्र प्रयोग से, मैं सुरक्षित हो जाऊं। तो जो जो मैं मांग रहा हूं वो आप मुझे दे दीजिए। अब विचार कीजिए, आदमी ने अपनी पूरी बुद्धि लगा ली,
कि मृत्यु नहीं होनी चाहिए, वरदान मिल जाए। हर युग में मनुष्य ने यही कोशिश की। सिकंदर के बारे में सुना जाता है कि सिकंदर ने भी कहा था कि मेरे पास बहुत सारा धन है, लेकिन क्या कोई ऐसा आदमी है जो मुझे अमृत फल दे दे या अमृत जल दे दे, मरूं नहीं और मेरा कल्याण हो जाए। बहुत सारे मंत्रियों की जिम्मेदारी लगाई गई। और मजे की बात ये देख लीजिए, आधुनिक युग में भी विज्ञानवेत्ता कोशिश कर रहे हैं कि आदमी को अमर कर दिया जाए, अमर नहीं तो कम से कम लंबी आयु कर दी जाए। कुछ साल पहले साइंस मैगजीन पत्रिका जो लंदन से प्रकाशित होती है, उस पत्रिका में छपा कि मनुष्य की आयु को 400 वर्षों तक के लिए लंबा किया जा सकता है। इसके लिए प्रयोग शुरू है। इसी के साथ अमेरिका में ये कोशिश हुई कि मनुष्य ने प्रयोग शुरू कर दिए हैं कि कभी न कभी आदमी अमर हो सकता है। तो लोगों ने अपने शरीर को, डेड बॉडी हमारी सुरक्षित रखी जा सके, इसके लिए ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया कि कोई हमारे शरीर को संभाल के रख दे। जब कभी ऐसी कोई साइंस विकसित होगी कि हम जिंदा हो सके, तो फिर कोई हमारे प्राण डाल दे और हम फिर वैसे जिंदा हो जाए और हम फिर पूछें कौन सा टाइम चल रहा, कौन सा सन चल रहा है। और आपको विचित्र लगेगा, हजारों लोगों ने बुकिंग करा ली और पैसे जमा करा लिए और कंपनियां शुरू हो गई। तो केवल मात्र हिरण्यकश्यप ऐसा था कि जिसने ये कोशिश की कि तपस्या करके, यत्न करके, साधन बना करके मैं अमर हो जाऊं, मुझे कोई मारे नहीं। उसने कोशिश की। सिकंदर के टाइम में सिकंदर ने कोशिश की। अलग अलग समय में लोगों ने कोशिश की। इसलिए पुराण की कथा को हम इस तरह लेकर कभी ना चलें कि कोई बनाई भी कथा होगी या फिर सतयुग में ऐसा हो गया, अब तो ऐसा नहीं हो सकता। सिकंदर की कथा आप लोगों ने सुनी है। मैं बहुत जल्दी में अपनी बात शुरू करूंगा और आप तक पहुंचाऊंगा कि सिकंदर ने अपने बहुत सारे मंत्रियों को, अलेक्जेंडर का नाम आप लोगों ने, मुकद्दर का सिकंदर नाम से आप लोगों ने सुना है, तो उसने अपने मंत्रियों से कहा कि मुझे कोई अमरता के लिए प्रयास करिए कि किसी तरह से मैं अमर हो जाऊं। तो बहुत कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं बना। तो आखिर में एक दिन एक महात्मा उसके दरबार में आ गए और उन्होंने कहा कि अगर सिकंदर चाहता है अमर होना, मैं अकेले में उससे बात करके रास्ता बता सकता। सिकंदर ने कहा कि ठीक है। अगले दिन उसको शहर से बाहर अकेले बुलाया और बुला करके कहा कि बस यहीं से उत्तर दिशा में आप जाना शुरू कर दीजिए और जैसे आप जाएंगे तो आप देखेंगे जंगल, बड़ा घना जंगल है, उसे पार करना। उसके आगे पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों को पार करोगे तो एक बड़ा पहाड़ दिखाई देगा, लेकिन बीच में एक सरोवर है, बस वही अमृत सरोवर है। उस अमृत सरोवर का जल जाकर के पी लेना और उसके बाद में आप अमर हो जाओगे। सिकंदर भागता हुआ गया और जाकर उसने वन को पार किया, पहाड़ियां पार की और वहां पहुंच गया जहां अमृत सरोवर था। पानी पीने के लिए उतावला था, पानी हाथ में अंजलि में लिया, पीने ही वाला था। मिट्टी के ढेर में से आवाज आई, रुक जाओ, पहले हमें देख लो, हमने भी पानी पिया हुआ। पूछा आप कौन है? बोले हम मगरमच्छ हैं। मिट्टी में क्यों दिखाई दे रहे हो? बोले हमारे ऊपर मिट्टी जम गई है और हमारी सिर्फ आंखें बाहर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि हमने पानी पिया था। तो बुढ़ापा जैसे हम हैं उसी अवस्था में हम लोग अमर हो गए, अब हिलजुल नहीं सकते। हमारे जो भी बच्चे थे, परिवार के लोग थे, वो मर खप गए, अकेले हम बचे हैं, यहाँ पड़े हुए हैं। मरना चाहते मर नहीं सकते, जीना चाहते जी नहीं सकते। पानी पीकर तुम्हारी भी हालत यही होगी। संसार का नियम परिवर्तन का है, वही अच्छा है। तुम अपनी दुनिया में लौट जाओ और अगर मेरे जैसा होना चाहते हैं तो जल्दी से पानी पी लो। उसने बहुत ध्यान से उसको देखा और देख करके कहा कि तुमसे हिला डोला भी नहीं जा पा रहा है, बहुत मुश्किल से मुंह खोलकर बोल रहे हो। ऐसी दुर्गति वाली जिंदगी तो हमको नहीं चाहिए। हम तो वीर योद्धा है, दौड़ने भागने वाले हैं, जवान हैं,
तो ये पानी पीने से उम्र तो बढ़ेगी, मरेंगे नहीं, तो मजा नहीं आया, ये पानी तो नहीं पिएंगे। वापिस आया और आकर महात्मा से बोला कि मैंने वो पानी नहीं पिया, लेकिन एक बात है, अगर कोई ऐसा फल खिला दो जवान भी रहे, बूढ़े भी ना हो, मरे भी नहीं, सदा एक जैसे रह जाए, यानी कि मजा आ जाए, बस आप कर दीजिए, आपके पास कोई यत्न हो। उन्होंने कहा ठीक है, वहीं से और आगे चले जाना, ऊंचा पहाड़ पार करोगे, फिर एक जंगल मिलेगा, उसमें एक बगीचा है बड़ा सुंदर, उसके फल जो लगे हुए हैं वो सारे अमृत फल हैं, जाकर खा लेना। ये दौड़ता हुआ गया और बोला आपको थैंक्स तो करना, पर आकर के करूंगा, क्योंकि जल्दी में हूँ, क्योंकि उतावला बहुत हूँ, मेरी बहुत इच्छा है जल्दी जल्दी में अमर हो जाऊं। बात को फिर से ध्यान रखिए, हर आदमी लंबा जीना चाहता है, अपने मरने के बाद भी आदमी मरना नहीं चाहता, नहीं तो निशानियां छोड़ना चाहता है कि मेरे बाद भी मेरी निशानियां रह जाए, मैं किसी न किसी रूप में याद किया जाता रहूं, मतलब मेरा बेटा बेटी, मेरे वंश परिवार के लोग मेरे रूप में दुनिया में जिंदा रहेंगे, उसका मतलब है मैं ही जिंदा रहूंगा। तो आदमी अमर तो होना चाहता है, हम आत्मा तो नित्य है, अनित्य शरीर है, तो इस अनित्य विनाशी शरीर को आदमी अमर नहीं कर सकता, लेकिन अपनी निशानियां छोड़ने की इच्छा सब किसी की होती है। इसने कहा कि जवान रहे, मरे भी नहीं, ऐसा फल मिल जाए तो बहुत अच्छा। दौड़ता हुआ गया, पहाड़ को पार किया, उस जंगल में भी पहुंच गया जिस जंगल की चर्चा की गई थी, और फिर उसने ढूंढना शुरू कर दिया ऊंची सी जगह खड़े होकर, वो फलों वाला बगीचा कहाँ है। तो देखा कि आगे कहीं फल दिखाई दे रहे हैं, दौड़ता हुआ पहुंच गया, एक पेड़ के पास फल को हाथ लगाने लगा तो पीछे से लड़ाई झगड़े की आवाजें सुनाई दी। पीछे मुड़ के देखा तो हजारों लोग तलवारें लेकर एक दूसरे को मारने काटने पे लगे हुए हैं। इसने लोगों से कहा भाई क्यों लड़ रहे हो और आप हैं कौन? सबने चिल्ला करके कहा रुक जाओ, फल मत खा लेना, पहले हम लोगों को देख लो हम कौन है। एक ही परिवार के लोग हैं, कोई दादा कोई परदादा, कोई उसका भी दादा कोई उसका भी परदादा, और सारे एक ही उम्र के हो गए हैं, और सभी लोग जो है भोग वासना में डूबना चाहते हैं, किसी को भी जानवरों की तरह हो गए हैं, कोई मर्यादा नहीं रह गई है, सभी धरती पर कब्जा कर लेना चाहते हैं, सभी सब साधन जोड़ लेना चाहते हैं, सबकी कोशिश ये है कि मैं रह जाऊं बाकी मर जाएं, मरने वाला कोई भी नहीं, एक दूसरे को काट रहे हैं। नरक है। आदमी की आदत होती है, उन्होंने कहा सब है, जैसे ही आदमी के पास सत्ता संपत्ति सत्कार शक्ति सुविधा आती है, आदमी की बुद्धि गड़बड़ होने लगती है, और जब दिखाई देता है मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसके बाद तो बुद्धि क्या होती है वो हमारी देख। जब तक आदमी को पता लगता है मेरा कुछ बिगड़ सकता है, मेरे ऊपर डंडा काम कर सकता है, मेरे ऊपर कानून काम कर सकता है, मेरे ऊपर बंधन काम कर सकता है, तब तक तो वो कंट्रोल में रहेगा, मर्यादा में रहेगा, ठीक ठाक इंसान बना रहेगा। और अगर कंट्रोल करने वाली कोई ताकत नहीं है, डर सामने नहीं है, तो फिर हालत वही होती है जो हमारी है, सब एक दूसरे को काट रहे हैं। हर एक ने अपने दादा वादा को काट लिया, उसके बाद वो फिर जिंदा हो जाता है, फिर वो पोते को काटता है। बोले अभी तुम लोगों के मन में शांति नहीं है, बोले अभी तुम्हें शांति की बात समझ में आ रही क्योंकि तुमने फल खाया नहीं है। जवानी में जोश होता है, होश नहीं हुआ करती। वो तुम्हारी दुनिया बहुत अच्छी है, वहाँ होश भी है, वहाँ मर्यादा भी है, वहाँ अंकुश भी है, बड़े छोटे का लिहाज भी है। वो संसार मर्यादाओं का संसार है। फल मत खा लेना, दुखी हो जाओगे। भगवान ने जैसी दुनिया बना रखी ना वैसे ही चलने दो, अपने हिसाब की दुनिया बनाने की कोशिश मत कर लेना, लौटो वापस। सिकंदर भागता हुआ वापस गया और उसने सोचा अब महात्मा मिलेगा आगे, धन्यवाद तो उसका करना नहीं, लेकिन दूसरा रास्ता पकड़ना है जिससे अपने शहर में जाके बैठेंगे और किसी को नहीं कहेंगे भैया हमको अमर नहीं होना, ना हमने कोई फल खाना ना पानी पीना। दूसरे रास्ते से जैसे वो अपने शहर की तरफ भाग रहा था, देखा महात्मा वहीं बैठा हुआ है। बोला महाराज आप यहाँ? बोले मुझे पता था तू बाद में इसी पतली गली से वापस आएगा, आप यहाँ मिल गए, मुझे बिल्कुल मिल गया।
अब आप मुझे कुछ और बताओगे, मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता, अपनी दुनिया बहुत ठीक ठाक है। उन्होंने कहा फिर दोबारा मैं तुम्हें अमृत होने का रास्ता बता देता। बोले अब नहीं सुनना चाहता महाराज। महात्मा ने कहा जाते जाते भी सुन, शरीर से अमर होने की कोशिश मत कर, कर्म से अमर होने की कोशिश कर, तो हमेशा याद रखा जाएगा। भक्ति जगह जीवन में। अभी तक शक्ति की उपासना की थी, अब भक्ति की उपासना कर, तेरी जिंदगी बदलेगी। रहते दुनिया तक याद किए जाओ। सिकंदर ने कहा अब तक मैंने आपका धन्यवाद नहीं किया था, लेकिन अब झुक करके आपको प्रणाम भी करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मांगा गया कि महाराज मैं नहीं मरूं, आप मुझे वरदान दे दीजिए। सत्ता, शक्ति, संपत्ति, सत्कार, सुविधा और दुनिया भर का ऐश्वर्य प्राप्त होने के बाद जो व्यक्ति की गति होती है वही उनकी हो गई। और यहाँ मुझे एथेंस के एक और बहुत बड़े फिलोसफर जिनका नाम था अरस्तु, उनकी बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि अगर मनुष्य के पास केवल एक यंत्र आ जाए तो वो हाथ में रख ले और फिर उस डिवाइस के कारण, उस यंत्र के कारण वो किसी को दिखाई न दे। समझ लीजिए 2-2.5 हजार साल पहले किसी ने लिखा, बाद में इसी को लेकर के दुनिया में 3-4 फिल्में बनी कि डिवाइस हाथ में आ जाए और आदमी गायब हो जाए। फिल्मों को बनाने के अपने अपने तरीके हैं लोगों के। तो उन्होंने कहा कि डिवाइस हाथ में आ जाए और उसका बटन दबाए आदमी, और बटन दबाते ही वो सबको देखे और उसको कोई ना देखे, तो क्या इंसान नैतिक बना रहेगा? फिलोसफर ने लिखा कि बिल्कुल नहीं, आदमी नैतिक नहीं रहेगा। उसको 1000 आंखें देख रही हैं, उसको कंट्रोल करने वाले लोग हैं, वो मनमाना व्यवहार नहीं कर सकता, अनैतिक व्यवहार नहीं कर सकता। इसलिए ऐसा कोई डिवाइस है नहीं कि आदमी सबको देखे और उसको कोई देख ना सके। अभी ऐसे प्लेन तो बनाए गए हैं जो फाइटर प्लेन है, जो राडार की पकड़ में ना आ सके, लेकिन आदमी की पकड़ में तो सबको ही आता है। चाइना के गुब्बारे अभी यूएस ने पकड़े तो झगड़ा शुरू हो गया। कितने 40,000 फुट ऊपर ले जाकर के उड़ा रहे, 65,000 तक, 30-35 हजार फुट तक तो आपका हवाई जहाज भी चला जाता है। कहीं तक भी चला जाए, आज की दुनिया में सब कुछ पकड़ में है। पर अगर कोई दिखाई ना दे तो आदमी नैतिक नहीं रहेगा। वो किसके यहाँ चोरी कर लेगा, किसके यहाँ किस हालत में पहुंच जाएगा, किसको किस हालत में देखना चाहेगा। आदमी की बुद्धि खराब हो सकती है थोड़ा सा डिवाइस मिल जाने से। और जिसको इतनी बड़ी ताकत मिल गई है उसकी क्या बुद्धि होती है, वो हिरण्यकश्यप की कहानी कहती है कि उसके पास ताकत आ गई तो उसने भी ये कह दिया अब कोई और शक्ति मानने की जरूरत नहीं है, परम सत्ता कोई नहीं, परम सत्ता हम ही है, भगवान भी हम ही है, परम सत्ता भी हम ही है, जिसको माना जाना चाहिए वो भी हम ही है। क्योंकि अब हम अजर अमर हो गए, हमें कोई मार नहीं सकता। ना दिन में मरेंगे, ना रात में मरेंगे, ना घर में मरेंगे, ना बाहर मरेंगे, ना आकाश में मरेंगे, ना धरती पर मरेंगे, ना शस्त्र से मरेंगे, ना अस्त्र से मरेंगे। किसी दवा और कोई इस तरह का विष भी हमारे ऊपर प्रयोग नहीं हो सकता। क्योंकि आदमी कोई भी चीज ऐसी इकट्ठी कर ले, सारी राक्षसों की कहानियां इसी तरह की। पुराणों को आप पढ़ करके देखिए, रामायण को आप पढ़ के देखिए तो रावण के पास शक्तियां हो गई तो फिर वो कैसा हो गया। 2 विश्व युद्ध हमारे देश विश्व में हुए, जिससे हमारे देश से लेकर के पूरी दुनिया भर के देश प्रभावित हुए। जैसे ही ताकत बढ़ी कुछ देशों की तो लड़ाइयां शुरू हो गई। अभी भी पड़ोसी देश एक ताकत बना करके बैठ रहा है और ताकत बढ़ा रहा है, और अब उनकी चोंचें लड़नी शुरू हो गई हैं। ताकत आते हाथ में आदमी क्या कर सकता है ये आप लोग देख सकते हैं। अब कहानी आगे कहती है कि ये मतांध और मदांध और मोहांध सब तरह से अंधा हो गया।
22 प्रकार के मद माने जाते हैं जिससे आदमी नशे में आ जाता है। जवानी का नशा है, रूप का नशा है, कुल का नशा है, धन का नशा है, सत्ता का नशा है। इस तरह के 22 नशे माने जाते हैं जो आदमी को पागल कर देते हैं। अब इस आदमी के पास तो मुझे लगता है 22 होंगे, 22 के बजाय। इतनी ताकत मिल गई। अब उसके बाद इसने कहा कि मैं ही भगवान हूं, और इसी नास्तिक के घर में आस्तिक पैदा हो गया जिसका नाम था प्रहलाद। और प्रहलाद ने भगवान का नाम लेना शुरू किया और बोलना शुरू कर दिया कि पिताजी, आपको भी जिसने बनाया है मैं उसका नाम ले रहा हूँ। जो हवाएं चलाता है मैं उसका नाम लेता हूँ, जो सूरज को उगाता है उसका नाम लेता हूँ, जो सूरज को अस्त भी करता है और लगातार नियम में चलाता है उसका नाम लेता हूँ, जो फसलें उगाता है, फूल को खिलाता है, और जो इन आंख की छोटी सी पुतली में संसार को देखने की शक्ति देता है मैं उसका नाम लेता हूँ। और वही परम सत्ता है। आप भी जिसके बनाए हुए हैं उसके सामने आपको सिर झुकाना चाहिए, झुकना चाहिए। अब ये सारी बातें सुनने के साथ ही पिता ने प्रजा में बोला हुआ था कि हमको मानो और किसी को नहीं मानो, और प्रहलाद की बातें प्रजा में जाने लग गई। सुनने वाले लोगों ने बाहर बताना शुरू कर दिया। घर में ही झगड़ा शुरू हो गया कि बाप की बात बेटा ही नहीं मानता, बाहर वाले कैसे मानेंगे। आखिर में पिता को गुस्सा आया और उसने उसको डांटना, डराना, समझाना सब कुछ शुरू किया। नहीं माना बच्चा। और फिर कहानी आगे कहती है, पहाड़ से गिराया गया, सांप से डसवाया गया, सारी चीजें शुरू की गई। बच्चा डरा नहीं। अब यहां पता लगता है एक के पास विश्वास की ताकत है और एक संदेह वाला है। विश्वास की ताकत भक्त के पास है, विध्वंस की ताकत हिरण्यकश्यप के पास है। विध्वंस दुनिया में कुछ बना नहीं सकता, मिटा सकता है, और जिसके पास विकास की ताकत है, प्रेम की ताकत और श्रद्धा की ताकत है, विश्वास की ताकत है, वो दुनिया में कुछ मिटाया नहीं करता, जोड़ा करता है, मिलाया करता है, बढ़ाया करता है। और यही भक्तों की सबसे बड़ी ताकत है, जिसको दर्शाया गया कि प्रहलाद के पास वो ताकत थी। और भक्ति कहाँ तक पहुंच सकती है इस बात को भी दर्शाया गया। कहानी को मैं बहुत छोटा करता हूँ क्योंकि आप लोग तो कहानी को जानते हैं। बात वहां तक जाती है कि पिता ने कोशिश कर ली, आखिर में उसने अपनी बहन से कहा कि मेरा मान सम्मान सब कुछ छोटा पड़ गया क्योंकि मेरे घर में ही ऐसा बेटा पैदा हो गया जो मुझसे विपरीत चलता है। तेरे पास भी एक ताकत है, तूने भी वरदान पाया हुआ है, तेरे पास एक चादर है जिसको तू लपेट ले तो आग तुझे तो जलाती नहीं, तो सुरक्षित हो जाती है। एक बार अपने भतीजे को, बहन थी उसकी होलिका, कि इसको ले अपनी गोद में लेकर बैठ और फिर आग में, कुंड में इसको ऐसे धकेल देना जहां आग जल रही है कि तू सुरक्षित रह जाए और ये जल जाए। और उसी को लेकर के हमारे देश में ये होलिका जलाने की परंपरा और अगले दिन महोत्सव मनाने की परंपरा। हालांकि इसके पीछे शिव जी की कथा भी शुरू होती है, रंगों के त्योहार की, राग रागनी की, लेकिन उसको अलग समय पर चर्चा की जा सकती है। अब सार में आगे बढ़ते हैं। होलिका ने गोद में लिया बच्चे को, खुद चादर ओढ़ ली, अपने आप को लपेटा और हाथों से पकड़ रखा उसको। जिस समय अग्नि जलाई गई, आग प्रचंड हुई, आग की लपट उठने लगी और इधर तेज हवा का प्रभाव ये हुआ कि चादर जो ये ज्यादा जोर से लपेटने की कोशिश करती थी वो उड़ गई और वो बच्चे को लिपट गई, और बच्चे ने ऐसे जैसे आंच लग रही थी वैसे उसको लपेट लिया, और उसी के साथ में वो बच्चा तो निकल करके बाहर आ गया और होलिका जल के भस्म हो गई। और वो चादर कही जाती है भक्ति करने वालों के पास रक्षा कवच देता है भगवान, जो चादर उसको लपेट के रखती है। तपस्या से पाई हुई ताकत भी छीन गई जो होलिका ने प्राप्त की थी।
दर्शाया गया है कि संसार के कवच की साधनों की प्राप्ति की कोशिश मत करना। एक कोशिश जरूर करना कि तुम्हारे पास एक कवच आ जाए, एक ही प्रोटेक्शन शील्ड आपको मिल जाए जो परमात्मा की कृपा से मिला करती है, भक्ति से मिला करती है। अगर वो आपके पास है तो फिर आप कैसी भी जीवन में कठिनाइयों की अग्नि से गुजरना पड़े, अग्नि परीक्षा सबकी होती है। सीता माता अग्नि परीक्षा में खरी उतरी। अग्नि परीक्षा हर किसी की जिंदगी में होती है। भक्त प्रहलाद की भी अग्नि परीक्षा हुई है, सुरक्षित हो गया। बस यही बात ध्यान में रख लेना कि ये पर्व जहाँ खुशी मनाने का है, वहीं साथ में ये भी बात याद रखना कि आपके हृदय में खुशी देने वाली शक्ति भी परमात्मा है। वही रक्षा कवच बाहर लगाए और वही आपके हृदय में जोड़े, तो आप अपने आनंद में हमेशा हर भरपूर रहेंगे। हाँ, एक बात और, एक दूसरे को कैसी भी स्थिति परिस्थिति क्यों ना हो, कैसी भी अग्नि परीक्षा से हम गुजरे, लेकिन होली में जैसे कहा जाता है होली है तो बुरा ना मानो होली है, या जो होली सो होली। मतलब ये कि जिंदगी में अगर खुशियां पाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक काम जरूर करना चाहिए, माफी मांग लो और माफ भी कर दो। अगर माफ करना आ गया और माफी मांगना आ गया तो आपको दाग धुलने आ गए, और जिसको दाग धुलने आ गए बस समझ लेना कि वही आदमी अपने जीवन में खुशहाल रह सकता है। दाग तेरे दामन के धुले न धुले, नेकी तेरी कहीं तुला पर तुले न तुले, मांग ले अपनी गलतियों की माफी, क्या पता कल आंख खोले ना खोले। इसलिए अच्छा है क्षमा मांग लेना।